नमस्कार देवियों, सज्जनों और प्रिय छात्रों, आप सबका हार्दिक स्वागत है शिक्षा पॉइंट पर। कश्मीर, भारत का मुकुट कश्मीर, सिरमौर कश्मीर, शरीर के बाकी हिस्से को छोड़ करके अगर सिर ही धड़ से अलग कर दिया जाए तो शरीर का कोई अस्तित्व रहता नहीं है। इस भारत माता की जो मुकुट है, उसका जो सिर है, कुछ लोगों ने उसको काटने का सुनियोजित षड्यंत्र कर लिया। ऐसे ऐसे लोगों को पनाह दी गई, ऐसे ऐसे लोगों को बढ़ावा दिया गया जो इस भारत मां के सिर पर नंगा नाचते थे। आज वो नाच भारत सरकार की, वर्तमान भारत सरकार की कृपा से, इनके सुनियोजित प्लान से, योजना से पूरा का पूरा कश्मीर आज भारत का अभिन्न अंग बन चुका है। और थोड़ा बहुत जो हिस्सा है ना, पीओके जिसे कहते हैं, वो दिन दूर नहीं जो वो भी भारत का हिस्सा होगा। इस पर भी बहुत चीख पुकार हुई थी। और जो सरकार थी, जब वो नंगा नाच नाचते थे, कश्मीरी पंडितों को बेघर कर दिया, उजाड़ दिया, वहां से भगा दिया, देश स्वतंत्र था, एक स्वतंत्र सरकार थी देश में, और ऐसी सरकार को जनता ने उखाड़ फेंका। और आज ये कोरोना महामारी के कारण, है ना, सरसों तेल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, वैक्सीन की कमी है, ऑक्सीजन की कमी हो गई, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। तो ये हमारे ही देश में नहीं हुई है इन चीज़ों की कमी, बाकी देशों की भी स्थिति कमोबेश एक जैसी ही है उसमें भी। और देखिए ना, जब कोरोना की शुरुआत हुई थी तो सरकार बहुत अच्छे से नियंत्रण कर रही थी सभी चीज़ों पर, लेकिन एक जाति, एक धर्म विशेष के लोगों ने एक ही जगह से ऐसा कुछ कर दिया कि कोरोना महामारी को फैलाने का काम कर दिया। आज जो स्थिति है ना, मैं तो ये कहता हूं कि ये जो हमारे देश में बैठे हुए, चाहे वो पत्रकार हों, बुद्धिजीवी हों, किसी वर्ग के लोग हों, ये किसी आतंकवादी मानसिकता से कम नहीं है। इनकी सोच, इनकी मानसिकता आतंकवादियों जैसी है। ये हरकतें बम बारूद के धमाके बेशक नहीं करते, लेकिन दिमागी विस्फोट करते रहते हैं। दिमाग को इतना चलाते हैं, उनको लगता है कि बस हमारे ही पास दिमाग है और पूरे देश की जनता बेवकूफ बैठी है ना, तू मैं थू 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 थू, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, क्या क्या करते रहते हैं, है ना। कल एक पत्रकार का एक ट्वीट देखा, फलां राहुल गांधी या फलां ऐसे प्रधानमंत्री, अगला प्रधानमंत्री, आपका क्या विचार है? विचार तो आपका होगा, ऐसे पत्रकारों का होगा। अगर उनका वश चले तो वर्तमान सरकार को उखाड़ ही देंगे, अभी के अभी उखाड़ देंगे और मनचाही सरकार को बिठा देंगे, जो आतंकवाद को बढ़ावा दे, जो हिंसा को बढ़ावा दे, जो परिवारवाद को बढ़ावा दे, जो इन लोगों के लिए ही काम करे, और एक खास वर्ग के लोगों को जिनका भी हिंदुस्तान है, वास्तव में उन्हीं का हिंदुस्तान है, उन्हीं का भारत है, उनको नंगा नाच करके परेशान करते रहेंगे, देश से खदेड़ने का काम करते रहेंगे। कुछ लोगों को ऐसी सरकार पसंद है, क्योंकि ये भी किसी आतंकवादी से कम नहीं है, चाहे वो हिंदू हो या किसी भी धर्म के हों। ये आतंकवादी सोच रखने वाले लोग हैं, और देश की आम जनता, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब ऐसे लोगों के कृत्यों से वाकिफ हो गए हैं। इसीलिए अब उनकी चलने वाली नहीं है, उनकी दाल गलने वाली नहीं है। कितने भी चिल्लपों करते रहिए, आप अपने को बुद्धिजीवी समझते हो,
और पढ़ा लिखा तबका समझते हो कि हम जो समझते हैं, हम जो सोचते हैं, हमारी जो विचारधारा है वही सर्वोपरि है। तो जरा विचार कीजिए, दोबारा विचार कीजिए। ऐसे लोग जो देश के दुश्मन बने हुए बैठे हुए हैं, यहाँ का अन्न खाते हैं, यहाँ का पानी पीते हैं, यहाँ की आबो हवा में सांस लेते हैं, यहाँ विकास कर रहे हैं, यहाँ तरह तरह के लाभ ले रहे हैं और सोचते हैं दुश्मन देशों की तरह सोच रखते हैं। ऐसे लोग सावधान हो जाएं, आने वाला समय उनको करारा जवाब देगा। यहां अब ऐसे लोगों की चलने नहीं वाली है, क्योंकि ऐसे धूर्त लोगों को, मक्कार लोगों को अच्छी तरह से यहां की पब्लिक समझने लगी है। अब मूर्ख नहीं बना सकते, है ना। कुछ पैसे दे करके, एक पौवा पिला करके वोट नहीं ले सकते, एक पेट भोजन करा करके वोट नहीं ले सकते, झूठे वादे करके वोट नहीं ले सकते। झूठे वादे ठीक है जी, सभी पार्टियां करती हैं, लेकिन कुछ पार्टियां तो ऐसी हैं जो दोगली किस्म की राजनीति करती हैं। और दोगले हैं ऐसे लोग जो पिछलग्गू बने हुए हैं और फिर दूसरे को कहते हैं कि ये ऐसा है जी, अंधविश्वास, अंधभक्ति, फलान चिलान ढिकलान। पता नहीं उनको अंधविश्वास और अंधभक्ति की उन्होंने कैसी परिभाषा की हुई है, वे ही लोग जानेंगे बेहतर कि उनकी परिभाषा है तो है कैसी। अपने गिरेबां में जरा झांक करके ऐसे लोग देखें कि उनकी मानसिकता कितनी घटिया हो गई है। वो तो आतताई और मलेच्छों की श्रेणी में भी रखने के लायक नहीं रह गए हैं। ऐसे लोग आप सिर और पैर और धड़ काट करके रखोगे कहां? जरा सोचो, खुद कहां रहोगे? जब नंगी तलवारें तुम्हारे सिर के ऊपर चलेगी तो तुम कहां रहोगे? तुम्हारी हैसियत कहां रहेगी? आज जो इतने बड़बोलेपन में कुछ लोग बोलते हैं, दुनिया भर की आलोचनाएं करते हैं, देश में कुछ अच्छा होता उनको दिख नहीं रहा है ना। जो ये सरकार नहीं रहेगी, कोई और सरकार आ जाएगी ना, तो सब बंद हो जाएगा, है ना। विश्व गुरु बन जाएगा, अमेरिका और यूरोप को भी पीछे छोड़ देगा देश। सारी चीजें यक बयक सस्ती हो जाएंगी, है ना, और मुफ्त में मिलने लगने लग सकती है ना। इधर से आलू डालेंगे, ऐसी मशीन लगाएगी ना वो आने वाली सरकार, इधर से आलू डालेगी, इधर से सोना निकलेगा, इधर से आलू, इधर से सोना। देश के किसान डायरेक्ट अपना अनाज एयरपोर्ट पे जा करके बेच पाएंगे। वाह, क्या बात है। देश में लगता है कोई नेता है क्या? कोई नेता है जो अभी की बराबरी कर सके? नहीं है। इसी चीज को यहां आम भारतीय अच्छी तरह से समझते हैं, लोग समझने लगे हैं। और मैं अपने चैनल की ओर से देश के जो लोग मेरा चैनल देखते हैं, युवाओं से अपील है कि ऐसे दोगले किस्म के लोगों के चंगुल में ना आए, इनके बहकावे में ना आए, है ना। आज गरीबों के लिए कितना कुछ उत्थान का कार्य हो रहा है। ठीक है, महंगाई हुई है भाई, इससे कौन इनकार कर सकता है। लोग मरे हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। यह बड़ा अफसोसनाक है। लेकिन फिर से वही बात आती है कि अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश और उसकी पॉपुलेशन और हमारी पॉपुलेशन, उसकी सामर्थ्य, उसके संसाधन और हमारे संसाधनों को अगर तुलनात्मक दृष्टि से देख लिया जाए ना, तो जमीन आसमान का फर्क है ना। यहां तो बस जनसंख्या वृद्धि। तो बेरोजगारी क्यों नहीं होगी? भूखमरी क्यों नहीं होगी? जरा इस पर भी अंकुश लगाओ ना, है ना। ढेर सारी जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो कहां अमेरिका और यूरोप और कहां भारत, कहां उनके संसाधन, कहां हमारे संसाधन। किन्हीं लोगों को लगता है कि लोग भूखे मर रहे हैं, नंगे हैं। कहां भूखे मर रहे हैं भाई? आपके बयानों में मर रहे हैं, आपके बयानों में नंगे हैं, है ना। नंगे हैं, भूखे हैं, तो आप बहुत सबल हो तो कर दो ना जरा कुछ उनके लिए। कर सकते हो तो करो, उस वक्त तो करोगे नहीं। एक कौड़ी किसी के लिए हेल्प नहीं करोगे। ये मानसिकता है, धन्ना बन के बैठे हुए हैं,
जरा सोचो। नमस्कार। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही, है ना, ऐसे ही मोटिवेशनल, एजुकेशनल और तमाम विषयों से संबंधित वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को भी हिट कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय भारती।